नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवेकानंद विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने राज्य गीत और देशभक्तिपूर्ण गीत की संगीतमय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद कर रहे थे। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। विवेकानंद युवाओं से कहा करते थे कि अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, साथ ही एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने की बात वह करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आप किसी भी पद्धति से प्रार्थना करिए या पूजा करें, आप एक ही ईश्वर तक पहुंचेंगे। आप किसी भी रास्ते से चलिए, आप पहुंचेंगे एक ही जगह पर। उन्होंने समानता की बात कही, जोड़ने की बात कही। यही हिंदुस्तान की ताकत है। सबको जोड़ने की बात यदि किसी संत ने कही है तो वह रामकृष्ण परमहंस ने कही, और उस बात को चरितार्थ करने का काम यदि किसी ने किया तो विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पश्चिम के विज्ञान तो हमें स्वीकार करना होगा और भारत के अध्यात्म को पश्चिम को स्वीकार करना होगा। सीएम बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ से विवेकानंद का गहरा लगाव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए रायपुर एयरपोर्ट का नाम विवेकानंद के नाम पर रखने के लिए विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया था। आजकल राजनीति करने वाले धर्म की बात कर रहे हैं और धार्मिक गुरु चुप बैठे हुए हैं। हम हिंदू हैं, हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन कोई बात का यह मतलब नहीं कि हम किसी और धर्म का अपमान करें। धर्म कभी घृणा की बात नहीं कर सकता। साधु संत के दो काम, जगत कल्याण और आत्म उन्नति। यदि आपके मन में घृणा है तो आप साधु नहीं। देखिए, एक चीज है, धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की, वो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। तो सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ से आई? हम लोग आपस में न लड़ें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म का गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व, लेकिन दूसरे को घृणा ना करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं से भी निकले, लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसी एक ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी रास्ते से चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन साधना के माध्यम से बताया। वो कहीं ऐसी बात नहीं कि खुद उन्होंने अनुभव किया और उनके आधार पे ये बात उन्होंने कही है। तो जोड़ने वाली बात है। आज समाज में ज़्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न पंथ के मानने वालों के बीच में आपस में झगड़ा करा के अपना स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए देखना ये पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है, उसका मंतव्य क्या है, ये चीज़ हमको जानने की जरूरत है।